नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हैशटैग जम्मू वुमनिया पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा कि हैशटैग जम्मू वुमनिया पॉडकास्ट में हमने मुख्तलिफ महिलाओं के साथ आपको रूबरू कराया। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वेदास बैंकेट हॉल की ओनर अपर्णा कुटियाला जी से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। जानते हैं कि इनका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ। सिर्फ बैंकेट हॉल तक ही इनका बिजनेस महदूद नहीं है, स्विगी, जोमैटो जैसी सर्विसेज भी जो हैं ये वेदास में देती हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी है और उसके साथ इन्होंने एग्जॉटिक सोप को भी जो है अब इस शुमारे में ऐड किया है। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, जानते हैं अपर्णा कुटियाला जी के बारे में। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी शादी हुई 1988 में, उसके बाद से आपका मूड था कि नहीं, मैं काम करूंगी, मुझे घर पर ही महदूद नहीं रहना, मुझे अपनी बाहर की दुनिया को बढ़ाना है। तो कैसे आपने फिर इस सफ़र की शुरुआत? तो लाइक यू सेड 1988 में मेरी शादी हुई। आई केम टू जम्मू, लाइफ स्टार्टेड, बेबीज़ हुए। शुरू के फ्यू सालों के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। 2012 में आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि मैं कुछ करूं एंड घर बैठे बैठे आई वॉज लाइक जैसे बोर्ड हाउसवाइफ, कुछ नहीं करने को था। बच्चे भी स्कूल में बिज़ी हो गए थे, बड़े हो रहे थे। सो देन मेरे हस्बैंड ने 2012 में ये वेदास का स्टार्ट किया था बैंक्वेट, एंड मैं उस स्टेज से इन्वॉल्व हो गई थी। यहाँ पे पहले हमारी दूसरी इंडस्ट्री थी, हमने ये डेवलप करना शुरू किया एंड राइट फ्रॉम स्क्रैच मैं इन्वॉल्व हुई हूँ। एंड देन 2014 में हमने वेदास स्टार्ट किया। तो वेदास आपके हस्बैंड का वेंचर था, आपने भी उसमें हाथ से कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम किया। आज वेदास को कौन नहीं जानता, वेदास बैंकेट हॉल को कौन नहीं जानता। तो आपका ये जब सफ़र शुरू हुआ तो मुश्किलें तो आपको भी बहुत सी आई होंगी। शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो बिल्कुल अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी था मेरे लिए। एंड 2014 में इट वाज नॉट सो कॉमन कि विमेन इस लाइन में आए। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई इधर काम शुरू, पहले तो मैं इन्वॉल्व इतनी नहीं थी कि लाइक टू वर्क एज अ डेकोरेटर हियर टू डू द डिज़ाइन। शुरू में इन्होंने किसी और के साथ टाई अप किया हुआ था, बट विद इन 1 मंथ, वो बाहर से थे, विद इन 1 मंथ उनको ये जम्मू सूट नहीं किया। तो माई हस्बैंड सेड आपके पास 1 मंथ है, अब जनवरी की वेडिंग स्टार्ट हो रही है, आपने इन्वॉल्व होना है। सो आई डोंट नो मैंने कैसे 1 मंथ में सब कुछ ऑर्गेनाइज किया एंड आई जम्प्ड इनटू इट। फर्स्ट टाइम व्हेन आई सैट विद अ क्लाइंट थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज मैं भी नर्वस थी एंड आई थिंक वो भी नर्वस थे, बिकॉज दे हैड नॉट इंटरेक्टेड विद अ वुमन इन दिस फील्ड। बट धीरे धीरे विद टाइम आई हैव गॉट द हैंग ऑफ इट, सब ठीक चल रहा है। जब आपने कहा कि आपने पहली बार क्लाइंट के साथ बातचीत की, वो भी बड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनके लिए भी ये एक्सपीरियंस को बताना कि एक पहली महिला जिनके साथ बैंकेट हॉल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, शादी को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशन है, उनके लिए भी बड़ा एक अलग सा था एक्सपीरियंस। आपके लिए भी बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। तो वो एक्सपीरियंस से क्या आपने काउंट किया चीज़ें कि कहाँ आपको इस चीज़ को लेकर जाना है? शुरू में तो इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फिर मैंने भी सीखा कि व्हाट द मार्केट वांट्स, क्या मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हाउ आई मस्ट गिव मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। सो वो आई लर्नड ऑन द वाइल वर्किंग कि द क्लाइंट कम्स टू यू एंड यू हैव टू गिव अ वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस टू देम। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स, यू कैन नॉट प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। तो ये चीज़ें मैंने सीखी एंड आई गिव माई हार्ट एंड सोल टू माई जॉब। मैं कम्प्लीटली हैंड्स ऑन हूँ। इफ़ आई टेक ऑन अ प्रोजेक्ट आई टेक अप ऑल द प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली शादियों के सारे प्रोजेक्ट्स आई टेक ऑन एंड आई गिव माई 100% फ्रॉम स्टार्ट टिल आई हैंड ओवर द फंक्शन टू अ गेस्ट। आई वॉक शोल्डर टू शोल्डर विथ माई टीम। बहुत अच्छी टीम है मेरे पास, फ्रॉम florists to the people who do the cloth to the organizing, kitchen staff, managerial staff, sub I have an excellent team, but I walk shoulder to shoulder with them. ये नहीं है कि मैंने
डिज़ाइन करके मैं पीछे हट गई और इन सब पे छोड़ दिया, इनसे खुद कर लो. नो, आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द गेस्ट हैज़ टू गेट अ वैल्यूड एक्सपीरियंस. जैसे आपने कहा कि आप अपने जो आपकी टीम है उसके साथ कंधे से बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर चलती हैं, जब तक फंक्शन एंड मूवमेंट पर होता है आपकी इन्वॉल्वमेंट लगातार बनी रहती है. अक्सर देखा जाता है कि जब इतने बड़े बैंकेट हॉल में आप जॉब करती हैं तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि मेल्स की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा साइड करते हैं कि हमारे पास टीम है, टीम अच्छे से काम करेंगी. लेकिन आपके एफर्ट्स जो हैं, जब आप टीम के साथ मिलकर काम करती हैं उस टाइम पे टीम को भी होता है कि नहीं, हमारे मालिक हमारे साथ काम कर रहे हैं. तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है उस दौरान? यू नो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन में इन्वॉल्व हूँ. गेस्ट को भी लगता है कि मैम इज गिविंग हर फुल 100%. दे नो दे कैन डिपेंड ऑन मी. सो आई फील ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ आई हैव टेकन इट ऑन then I have to give 100%. I cannot do कि जैसे आप बोल रहे हो, men feel कि they have other things to do also, but this is what I do, this is my focus, तो I like to give it my 100%. जम्मू में अगर बात की जाए तो जम्मू में मेरे ख्याल में बहुत ही कम महिलाएं हैं जो इस फील्ड में हैं. आई थिंक आप पहली होंगी जिन्होंने इसमें शुरुआत की थी. तो हर्डल्स तो आपने बताया कि आप एकदम से जब आप आए, पहला प्रोजेक्ट आपके लिए थोड़ा टफ रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें बढ़ती चली गई. मेल डोमेन की बात की जाए तो ये एक मेल डोमेन बिजनेस है. तो इस मेल डोमेन बिजनेस में पहली जम्मू में इकलौती महिला होकर ऐसे काम करना कितना टफ रहा होगा? शुरू में थोड़ा टफ था. आज के ज़माने में तो ऑल डोमेन्स आर फॉर ऑल, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. चैलेंजिंग? हाँ, उस टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग था. फॉर मी ऑल्सो, आई वॉज मच यंगर. I had not stepped out. Protected environment से मैं बाहर निकली थी. And so शुरू में it was difficult to learn from scratch because I had not got a experience like an education in this field. It was just a passion. तो because मेरा passion था, I was very driven towards it. तो मेरे को सीखने को धीरे धीरे I learned कैसे करना है, हर स्टेज पे कैसे हैंडल, जैसे जो लेबर है उनके साथ कैसे डील होना है, जो भी आते हैं गेस्ट के साथ कैसे यू हैव टू कम अक्रॉस. इट्स अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो इसमें यू हैव टू हैव अ वेरी रिस्पेक्टफुल अप्रोच. यू हैव टू ऑलवेज बी गिव योर बेस्ट टू द गेस्ट. आई मीन दे आर कमिंग टू यू, यू कैन नॉट बी रूड. यू हैव टू बी वेरी जेनरस एंड काइंड विद देम. तो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं. यू हैव टू हैव अ स्पीक रिस्पेक्टफुली टू पीपल and make them feel comfortable because after all उनकी शादी है, जिसकी शादी है उनके लिए तो it's the most special day of their life and वो आपके हाथ पे सौंप रहे हैं कि you have to handle it. तो you cannot afford to slip इसमें. तो धीरे धीरे you learn. शुरू में it was I had to be extra careful कि मैं ज़्यादा डिलीवर करूँ, कम ना करूँ. Even if I promise something, उनको लगना नहीं चाहिए कि वो हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें कुछ और मिला. सो आई हैड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन दोज फ्रंट्स. तो फैमिली का कैसा सहयोग रहा जब आपने इसमें स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया? फैमिली का कैसा योगदान था आपके साथ? फैमिली हैज़ बिन मोर देन सपोर्टिव. सो एज आई सेड, मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया. ही ब्रॉट मी इनटू दिस एंड ब्रॉट मी आउट ऑफ द हाउस टू स्टार्ट वर्किंग. सो ही इज़ बिन माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. My mother-in-law has been very encouraging. शुरू में I have to say, जब भी मैं कोई function, I used to get it ready for the evening. तो she used to come every function से पहले to see कि आज क्या किया है. She would be so happy and you would be so encouraging कि see what she's done. So ऐसे, and my children, they have always encouraged me कि mama, very good, you can do this, you must do this. The first time when I did it, they were very encouraging. They were so happy कि आप कुछ कर रहे हो. So when your family आपको इतना encouragement दे, तो आपकी strength थोड़ी ज़्यादा हो जाती है and you start feeling more confident. अपर्णा जी, जहाँ वेदास की बात की जाए तो वेदास में सिर्फ बैंकेट हॉल तक ही महदूद नहीं है. आपने इसे रेस्टोरेंट में भी कन्वर्ट किया. स्विगी, जोमेटो जैसी जो आजकल लोग ऑनलाइन होम डिलीवरीज करवा रहे हैं, उसमें भी वेदास का कंट्रीब्यूशन लगातार देखने को नज़र आ रहा है. तो बिजी स्केड्यूल आपका हमेशा से रहता होगा, मीटिंग्स करनी, लोगों से मिलना, क्लाइंट्स आते हैं आपके पास.
आपके पास रेस्टोरेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना और फिर पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, ये कितना टफ रहता है एक महिला की अगर बात की जाए? इट्स अ वेरी फाइन लाइन, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज सुबह आप घर से निकलते हो एंड घर के सारी प्रॉब्लम्स आप छोड़ के आते हो, देन इतने बिजी हो जाते हो दिन में, एंड एज यू सेड देयर सो मेनी डिपार्टमेंट्स टू वर्क विद, सो मेनी मीटिंग्स टू बी हेल्ड, कि कभी कभी बहुत लेट भी हो जाती है. बट वन, आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम एट होम. सो होम का आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली, माई मदर इन लॉ इज़ रनिंग द होम. So I don't have that much to worry about in the house front. So I come very free to work, you know, I can handle my work properly and then I go back. But then घर जाके as every woman वो फिर घर की responsibilities आप पे ही आती है ना, चाहे आप husband के साथ work करो या अकेले जाओ, घर जाते हो तो you're back to being the lady of the house. फिर वहाँ पे आपने फिर से शुरू करना है जो भी घर की काम में. मैंने सुना है आप संडे भी जो है बिजी रहती हैं, संडे भी आप काम करती हैं, जबकि एक ट्रेंड है कि पूरा हफ्ता काम कर कर हम लोग संडे को रिलैक्स होते हैं और कोशिश करते हैं कि संडे हम कहीं जाएं नहीं, कहीं काम नहीं करें. लेकिन हमने जो सुना है आपके बारे में कि आप संडे भी अपने आप को इसी तरह से बिजी रखते हैं अपने कामों में. संडेज ऑल्सो आई थिंक हम दोनों को अच्छा ही लगता है टू बी बिजी ऑल द टाइम. So Sundays also थोड़ा सा लेट आते हैं, but we like to come to work, we sit between ourselves, हमारे discussions इतने होते हैं then, because वो time we have mostly to ourselves. There's a because kitchen हमारा is running all the time. We are ever because ये हमने start किया था COVID में, जब COVID हुआ क्लाउड किचन भी स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, बिकॉज कोविड के टाइम एज यू नो बैंक्वेट्स तो बिल्कुल बंद हो गए थे एंड वी हैड अ फुल स्टाफ, वी डिड नॉट ले ऑफ एनीवन. तो देन वी थॉट कि ये हम उस टाइम स्टार्ट करें क्लाउड किचन. तो इस वी हैव अ फुल टीम वी कैरी अलोंग. तो इवन ऑन संडेज काम तो चल रहा है. सो वी हैव सो मेनी डिस्कशन, वी लाइक टू बी बिजी, कि वो घर बैठे बोर हो जाते हैं कि आज ओहो ये घर में तो कुछ करने को है नहीं. आई मीन कितनी सफाई करोगे, कितना आप घर को देखोगे. चिल्ड्रन आर गॉन, दे आर ग्रोन अप, दे आर नॉट रियली डोंट डिमांड सो मच ऑफ यू. फिर हम आते हैं. आपने चैलेंजिंग की बात की, आपने बताया कि किस तरह से आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव है. कभी कोई लाइफ में रिग्रेट जिसको लेकर अब कभी आपने सोचा हो कि शायद ऐसा होता या ना होता? नहीं, आई डोंट थिंक सो. व्हेन आई लुक बैक एट लाइफ आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड. आई थिंक फिर से आई गॉट अनदर चांस टू रीलिव लाइफ. मैं यही चूज़ करती. मे बी वन थिंग, हाँ, मेरी एक ड्रीम थी टू बी एन आर्किटेक्ट. मेरा पैशन है आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन. तो वो ही मेरी एक रिग्रेट है कि आई कुडंट बिकम एन आर्किटेक्ट. तो वो शायद आपने कन्वर्ट किया उसको बैंकेट में, जैसे आप डेकोरेशंस करती हैं. आई मीन जितना मैं कर सकती हूँ, येस आई डू दैट, बट वो मेरा पैशन ही है. मैं सारा दिन उसके बारे में सोच सकती हूँ एंड आई कैन डिज़ाइन थिंग्स एंड आई हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो विद देयर प्रोजेक्ट्स. I mean, lot of my friends and ask me for advice कि कैसे help us design, you know, कोई construction कर रहा है, कोई कुछ मेरे से inputs लेते हैं, and I love doing this. अपर्णा जी, आपसे बात जानना चाहेंगे, एक महिला कहते हैं भगवान ने उसे बनाया ही इस तरह से होता है कि 100 परेशानियाँ हो, बाहर की हो, घर की हो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर स्माइल रहती है. कैसे आप ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लाती हैं? आई थिंक ये तो विद इन से ही निकलती है, बिकॉज आई एम हैप्पी इन वॉट आई एम डूइंग. जब पहले मैं काम नहीं करती थी, आई थिंक वो वैसा हैप्पी चेहरा शायद नहीं दिखता हो, बट बिकॉज आई एम सो हैप्पी विथ वॉट आई डू, इट गिव्स मी सो मच सेटिस्फैक्शन. तो ऑटोमेटिकली ना आप खुशी रहोगे, फ्रॉम विद इन वो हैप्पीनेस आएगी. तो आई थिंक इट्स बिकॉज आई एम हैप्पी इन माई सर्कमस्टेंसेस. हमने और भी आपके बारे में जानकारी हासिल की है कि आप एग्जॉटिक सोप्स में बहुत इंटरेस्ट रखती हैं, जो आप खुद भी बनाती हैं, मार्केट में भी आप वो सेल करती हैं. तो उसका रिस्पांस कैसा लगा और आपने इस तरफ कैसे रुझान लिया एग्जॉटिक सोप्स की तरफ? तो जैसे मैं हमेशा ये आई एम वेरी आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड. तो जब अगेन ये कोविड का टाइम था, बैंक्वेट बंद था, कुछ ज़्यादा काम था नहीं, एंड मैं आइडल बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट इवन वॉच टू मच टीवी फॉर दैट मैटर. तो मैंने एक दिन ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू आई थॉट मेरे को कुछ करना चाहिए, एंड आई स्टार्टेड. वो नेट पे मैं सर्च करती गई
आई फाउंड अ वेरी नाइस कोर्स, तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया. आई डिड अ प्रॉपर कोर्स ऑन सोप मेकिंग. आई वॉज ऑल्सो वेरी लकी टू मीट माई टीचर. शी केम एंड विजिटेड मी इन जम्मू. तो मैंने ऐसे ये कोर्स किया एंड देन धीरे धीरे मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया एंड मैंने अपना पैशन को आई टर्न्ड इट इनटू अ स्मॉल लिटिल, इट बिकेम लाइक अ लिटिल हॉबी जो अब मैं आई एम सेलिंग सोप्स. और अब इस आगे जो आपका फ्यूचर है उसमें आप तो अपने आप में ही बहुत एक शख्सियत हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने बैंकेट हॉल को इतने अच्छे से चलाया, अब आप सोप्स में कर रही हैं, क्लाउड किचन है, रेस्टोरेंट है, जोमेटो स्विगी सर्विसेज को आपने आगे इस तरह से इतनी तेज़ी से चढ़ाया है और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी आप चल रही हैं. आगे आपने क्या सोचा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये डेस्टिनेशन आपकी एंड है, आगे भी आपने बहुत कुछ सोचा होगा. हाँ, नहीं, बिजी तो हमेशा रहना है, कुछ ना कुछ तो करती रहूँगी. सो आई होप टू टेक माई स्केल माई सोप बिजनेस. ऑफ कोर्स वेदास को ऑन अ लार्जर स्केल करना है, बिगर रेस्टोरेंट किसी दिन गॉड विलिंग खोलूँगी एंड मे बी सम मोर प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन. धीरे धीरे कुछ तो करते ही रहेंगे हम. मैम, हमें दूसरों की सक्सेस स्टोरीज के बारे में पता होता है, लेकिन उसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है वो शायद हम लोग नहीं जानते. अक्सर लोग कहते हैं वो फलाने शख्सियत से हम मिलते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, महिला है, लेकिन स्ट्रगल लाइफ जो होती है उसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग को इतना मालूम नहीं होता. तो वो स्ट्रगलिंग पीरियड आप किस तरह से अपना बताती हैं, अगर आपको 2 मिनट में वो स्ट्रगलिंग पीरियड अपना बताना हो? तो बिफोर, आई थिंक हर की लाइफ में स्ट्रगल आता है एंड आई फील for me my thing was that जब मैं काम नहीं करती थी and the children were bigger, they did not need me, तो I started feeling very low and depressed. तो ये mental health I feel is very important and मैंने काफ़ी टाइम के लिए इससे बैटल किया. feeling low, feeling not confident, not happy with myself and इसी से I started going downhill. तो I felt फिर इसको देख के this is what made my husband encourage me to do something. तो I would say कि mental health is what I struggled with and I'm sure बहुत औरतें यही फेस करती होंगी. It's a very common problem these days. जैसे कहते हैं ना idle mind is a devil's workshop. I feel idle mind तो किसी का नहीं होना चाहिए. Everyone should be busy, everyone should be working because तभी आप कुछ कर पाओगे. अगर आप mentally strong होंगे, if you're going to keep yourself occupied, then you can do everything and then वो passion आएगा, फिर वो happiness आएगी. जैसे आपने कहा कि एक आपका माइंड जो है आपका पॉजिटिव होगा तो ही आप आगे कुछ सोच पाएंगे, लेकिन आजकल की जिस तरह से हमारी बिजी लाइफ है, बिजी स्केड्यूल्स हैं या स्ट्रेसफुल लाइफ है, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है बड़ी जल्दी ही किसी काम को शुरू करते हैं, जब उसमें उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती तो वो अपने आप को डिमोटिवेट देखते हैं और साथ ही साथ फिर हताशा होकर वो आगे कुछ करना ही नहीं पसंद करते. उनके लिए आपकी क्या विचारधारा है? आई फील अप्स एंड डाउन्स तो सबको ही आते हैं, मेरे को भी आते हैं. आफ्टर सो मेनी इयर्स इन वर्क कभी मुझे लगता है कैन आई स्टिल डू इट, कभी अपनी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, पर नहीं, यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप एंड इतना तो होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ. वो कहीं ना कहीं से हिम्मत आती है, आप करो. जब तक आप करोगे नहीं आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो यू हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ एंड यू हैव टू डू समथिंग. नहीं तो इट्स वेरी ईजी, आप कुछ आज स्टार्ट करो, कल आप छोड़ दो, पर फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे. तो आप अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, डोंट गिव अप, करते रहो, कोशिश तो करो, कुछ अच्छा ही होगा उसमें फिर. शुक्रिया मैम, हमारे इतनी सारी आपने हमारे साथ बातचीत की और इतनी जानकारी दी अपने बारे में. 2014 में वेदास जो है बैंकेट हॉल के रूप में जम्मू में सामने आया और तब से लेकर अब तक उनकी सक्सेस स्टोरी, वेदास बैंकेट हॉल की सक्सेस स्टोरी के बारे में इनसे हमने जाना. तो अब वेदास को एक नाम मिल गया है और साथ ही साथ जहां आप देख सकते हैं कि सिर्फ वहां तक ही अपने काम को महदूद नहीं रखा, आगे बढ़ते गए, क्योंकि एक ही चीज में सिमटे रहना अपर्णा कुटियाला जी को पसंद नहीं था. और फिर उसके बाद कोविड के दौरान इन्होंने एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ें और उसके बाद एग्जॉटिक सोप में इन्होंने अपना हाथ आजमाया, जिसे आज जम्मू में बड़े ज़्यादा तादाद में लोग पसंद भी कर रहे हैं. तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद.